चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद वो चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। 100% उम्मीद है कि चंद्रयान इस काम में सफल होगा। इसरो वैज्ञानिक पहले भी 2 बार ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं। लेकिन चंद्रयान 3 है कहाँ, अंतरिक्ष में किस तरफ जा रहा है, इस बात की जानकारी आपको बताते हैं। इसरो के बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क्स यानी कि ISTRAC लगातार चंद्रयान की गति, सेहत और दिशा पर नजर रखे हुए है। इसरो ने आम जनता के लिए एक लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप अपने आप से देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय आखिरकार है कहाँ, उस चंद्रमा पर पहुंचने में कितने दिन बचे हैं। चंद्रयान 3 इस समय करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। यात्रा फिलहाल हाईवे पर ही हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद वो चंद्रमा के ऑर्बिट में आ जाएगा, यानी कि 5 अगस्त 2023 की शाम 6:50 पर। इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर रहेगा। यहाँ से चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 7,500 से लेकर 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच करनी होगी। 5 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान की स्पीड लगातार कम की जाएगी। चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की गति ज्यादा है। चंद्रयान 3 की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी कि 7,200 या 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाएगा। फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव के पास पर लैंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति कम करनी जरूरी है। नहीं हुई तो चांद से आगे निकल जाएगा चंद्रयान 3। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। असल में चंद्रयान 3 इस समय 288 × 369328 किलोमीटर की ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में यात्रा कर रहा है। अगर चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ा पाता तो 230 घंटे बाद ये धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। इसरो वैज्ञानिक एक और प्रयास कर इसे वापस चंद्रमा पर भेज सकेंगे। आपको बता दें कि इसरो के सूत्रों ने बताया है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज्यादा मिली। 3 मिशन में एक फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। यहाँ दोबारा मिशन पूरा करने का पूरा चांस है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूवर होगा। 17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्शन और लैंडिंग मॉड्यूल अलग हो जाएगा। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के ज्यादा नजदीकी किलोमीटर्स में ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीबन 5:45 बजे लैंडिंग होने की पूरी संभावना है। अभी तक चंद्रयान 3 की इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था और जल्द ही इसमें ही घुस जाएगा, ताकि डीऑर्बिटिंग या डीबूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को कोई दिक्कत ना हो।